रामपुर नाम के गांव में रमेश अपनी माँ और 2 बीवियों के संग रहा करता था। बड़ी बहू थी नैना और छोटी बहू थी निशा। रमेश की माँ को छोटी बहू एक आंख नहीं भाती थी। छोटी बहू, अरे ओ महारानी, सुबह कब की हो गई? मेरी चाय कहाँ है? महारानी नैना, तू क्यों उठ गई बेटा? तू जाकर आराम कर। देख तो जरा इसके नखरे, अभी तक इसने चाय नहीं बनाई है। हाँ माँ जी, आजकल निशा कुछ ज्यादा ही नखरे करने लगी है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। माफ कीजिएगा, आज दूध वाला नहीं आया तो खुद जाके दूध लाने की वजह से थोड़ी देर हो गई। बहाने मत बना महारानी। चल बड़ी बहू, हम आराम करते हैं। दिन प्रतिदिन सास के ताने अब बढ़ते ही जा रहे थे। ज्यादा दहेज न लाने की वजह से छोटी बहू को ये सब सुनना पड़ रहा था। सुन बहू, कल बड़ी बहू की शादी की सालगिरह है। मैंने 500 लोगों को बुलाया है। अब इतने पैसे तो तू लेके आई नहीं है कि मैं बाहर से खाना मंगवा सकूं। माँ जी, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मेरे पिताजी एक अध्यापक थे। जितनी भी जमीन थी सब उन्होंने आपके नाम कर दी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हाँ हाँ, मुझे ये सब बहाने मत दे। अब सारे मेहमानों को खाना तू ही अकेले बनाएगी और किसी की मदद लेने की सोचना भी मत। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अगर तूने कोई काम सही नहीं किया तो तुझे तेरे पिताजी के घर छोड़ के आ जाऊंगी। तभी वहां पे बड़ी बहू आ जाती है और कहती है, माँ जी, ये निशा तो कामचोर है, ये सब बर्बाद कर देगी। हाँ बेटा, मैंने इसलिए इसको बता दिया है। अगर इसने खराब किया ना कुछ भी तो इसको घर से निकाल दूंगी। हाँ माँ जी, यही ठीक रहेगा। इसके बाद वहां पे सारे मेहमान आ जाते हैं और सब खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। अरे ये कहाँ से मंगवाया है आपने? अरे बस बस भाई साहब, मेरी बड़ी बहू ने ही बनाया है। वो ऐसी झूठी बातें मेहमानों से बोलती है और वहां से सबके चले जाने के बाद छोटी बहू जाके देखती है कि खाने में कुछ भी नहीं बचा। वो खाली पेट ही सो जाती है। उसी वक्त नैना छोटी बहू के कमरे में जाती है और उसके पानी के जग में नींद की दवा मिला देती है। निशा वो पानी पी के गहरी नींद में वापस हो जाती है। सो तू गरीब लड़की, मेरी सौतन, आज देख मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो निशा के सारे गहने उसकी अलमारी से निकाल लेती है और सब ले जाके बेच देती है। अगले दिन, हे भगवान, मेरे सारे गहने कहाँ चले गए? माँ जी, माँ जी। तभी उसकी सास वहां आ जाती है और निशा से बोलती है, अरे ओ महारानी, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? क्यों गला फाड़ रही है? माँ जी, ये सब क्या हो गया? मेरी माँ के दिए हुए सारे गहने कोई लेकर चला गया। हे भगवान, ये पक्का तूने ही किया होगा। मैं तेरे गहने ना मांग लूं, इसी डर से तूने सब चुरा के कहीं और रख दिए होंगे। नहीं माँ जी, मेरा विश्वास करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मेरी माँ के गहने थे। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आप मुझे गलत समझ रही है माँ जी। तभी बड़ी बहू वहां पे मुस्कुराते हुए आ जाती है। क्या हुआ रे महारानी, क्यों चिल्ला रही है इतना? काम न करने के कौन से बहाने दे रही है आज तू? दीदी, मेरी माँ के दिए हुए गहने नहीं है यहाँ पर। कोई उन्हें लेकर चला गया। देख तो बड़ी बहू, ये कैसे नाटक कर रही है। खुद चोरी करके अब रोने का ड्रामा रच रही है। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। ये निशा तो है ही ऐसी, आपसे पैसे लेने के लिए कुछ भी नाटक कर सकती है। यही सिखाया है इसके पिताजी ने। भगवान के लिए आप मेरे पिताजी को कुछ मत कहिए दीदी। इस सब में उनका क्या दोष है? मुझे मेरे गहने भी नहीं चाहिए। मैंने आपको रात में अपने कमरे में आते हुए देखा था। आप वो गहने रख लीजिए, बस मेरे पिताजी को कुछ मत कहिए। देख, तू मेरी बड़ी बहू पर इल्जाम मत लगा। मैं तुझे इसी वक्त घर से निकाल दूंगी। वो तेरे जैसी गरीब नहीं है। वो अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आई थी। वो मेरी अपनी है। तो मैं क्या पराई हूँ माँ जी? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ तो तू कम दहेज लेकर आई थी, इसलिए मुझे अपने बेटे रमेश की दूसरी शादी करनी पड़ी। तू पराई है, पराई, समझी? भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए माँ जी।
अब बंद कर अपनी ये नौटंकी। ये सब तेरे दिखावे के आंसू कहीं और जाकर बहा। अब जाकर सीधे नाश्ता बना। ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश भी अपनी अमीर बीवी की हाँ में हाँ मिलाता है। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहू को पता चलता है कि उसकी सासू माँ के पास बहुत सारे गहने हैं। रमेश, तुम्हारी माँ के पास इतने गहने हैं, उनका वो क्या करेंगी? मुझे क्यों नहीं दे देती? मुझे वो किसी भी तरह चाहिए। अरे नैना, माँ अपनी जान दे देंगी, लेकिन वो गहने किसी भी हालत में नहीं देंगी। तो फिर ठीक है, आज की रात मैं उनके खाने में जहर मिला देती हूँ, उनकी जान ही ले लेती हूँ। हाँ, ये ठीक है। निशा ये सब सुन लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। रात में सब खाना बनाने के बाद नैना अपनी सास की प्लेट में जहर मिला देती है। लीजिए माँ जी, अब खाना खाइए। तू मेरा कितना ख्याल रखती है बेटा, बाकी तो कोई है ही नहीं मेरे ख्याल रखने के लिए। तभी निशा वहां पे आ जाती है। माँ जी, ये खाना फेंक दीजिए, इसमें दीदी ने जहर मिलाया है। निशा की बात सुनते ही माँ वो खाना फेंक देती है और उनकी आंखें भर आती हैं। जिसको आज तक मैंने खोटा सिक्का समझा, उसी ने आज मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दे छोटी बहू, मेरे बेटे ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तूने सोचा बस मेरे लिए। आज से मेरे सारे गहने तेरे हुए, और तुम रमेश और बड़ी बहू निकल जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, देखा आपने, ज्यादा लालच की वजह से इंसान को सब कुछ खोना पड़ता है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।